हेलो गाइस, फिर से एक बार आपका स्वागत है आपके अपने चैनल एग्ज़ामगढ़ में। फ्रेंड्स, आज हम जो है पढ़ेंगे तुगलक वंश के बारे में। तुगलक वंश के बारे में हम 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर को आज डिस्कस करेंगे। इसके पहले हमने जो भी इतिहास की वीडियो बनाए हैं उसमें खिलजी वंश और गुलाम वंश के बारे में चर्चा किया है। तो जो भी क्वेश्चन आंसर हम करेंगे ये प्रीवियस ईयर के जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं किसी न किसी एग्ज़ाम में आए हुए प्रश्न हैं। इसको मैंने हर क्वेश्चन में मेंशन भी किया है। जैसे आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, यात्री इब्न बतूता कहाँ से आया था? तो देखिए एसएससी के एग्ज़ाम में आया था। इनकम टैक्स एंड सेंट्रल एक्साइज जो 2006 में एग्ज़ाम हुआ था उसमें ये आया था, ठीक है। और जिस भी क्वेश्चन का आंसर आप लोग को आ रहा हो वो उसको आप कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं। चलिए देखिए, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, यात्री इब्न बतूता कहाँ से आया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा मोरक्को। मोरक्को से आया था, ठीक है। हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा आज का अगला क्वेश्चन है, मोहम्मद बिन तुगलक किसमें कुशल था? देखिए एसएससी सीजीएल 2004 में भी आया था। मोहम्मद बिन तुगलक किसमें कुशल था? तो हमारा इसका सही जवाब हो जाएगा दर्शन शास्त्र में। किसमें? दर्शन शास्त्र में मोहम्मद बिन तुगलक बहुत कुशल था, ठीक है। अगला चेक देखते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। इब्न बतूता किसके शासन काल में भारत आया था? तो इब्न बतूता जो है ये मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था, ठीक है। इसका सही जवाब हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली से अपनी राजधानी किस स्थान पर बदली थी? तो दिल्ली से उसने दौलताबाद में अपनी राजधानी को स्थानांतरित कर दिया था, ठीक है। अगला देखते हैं हम, वर्तमान दौलताबाद जहां मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली से राजधानी को स्थानांतरित किया था, अर्थात कहने का मतलब ये है दौलताबाद किसके समीप स्थित है? क्वेश्चन का कहने का तात्पर्य यही है, ठीक है। तो दौलताबाद जो है ये औरंगाबाद जो कि महाराष्ट्र में एक शहर है वहाँ पे ये स्थित है, ठीक है, मुंबई में। अगला देखते हैं हमारा, निम्न में से किस इतिहासकार ने कहा कि दौलताबाद मोहम्मद की पथभ्रष्ट शक्ति का स्मारक था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा लेन पूल, ठीक है। लेन पूल ने बोला था कि दौलताबाद मोहम्मद बिन तुगलक का जो है पथभ्रष्ट शक्ति का स्मारक था। हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, दिल्ली के निम्नलिखित सुल्तानों में से किसे इतिहासकारों ने विरोधाभासों का मिश्रण बताया? तो इसका भी सही जवाब हो जाएगा हमारा मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक को अधिकतर इतिहासकार जो है विरोधाभासों का मिश्रण बताया था, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं अगला हमारा, निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने मोहम्मद बिन तुगलक को विरोधाभासों का मिश्रण बताया था? देखिए मतलब मोहम्मद बिन तुगलक को किस इतिहासकार ने विरोधाभासों का मिश्रण बताया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा एल फिस्टन, ठीक है। देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने मोहम्मद बिन तुगलक को पागल सुल्तान कहा था? तो किसने कहा था पागल सुल्तान? ये जियाउद्दीन बर्नी ने कहा था। किसने? जियाउद्दीन बर्नी ने। निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने मोहम्मद बिन तुगलक को दिल्ली सल्तनत का सबसे विद्वान सुल्तान कहा था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद ने मोहम्मद बिन तुगलक को दिल्ली का सबसे विद्वान सुल्तान बोला था। देखिए जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं हम उसको डिस्कस कर रहे हैं। आप लोग इसको मतलब 1-2 बार देखेंगे वीडियो को तो ये दिमाग में आपकी फिट हो जाएगा, ठीक है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नए नए क्वेश्चन है सारे। निम्नलिखित में से तुगलकी राजवंश के किस सुल्तान ने चांदी के सिक्के के स्थान पर तांबे के सिक्के चलवाए थे? तो किसने चलवाए थे? इसको भी जो है मोहम्मद बिन तुगलक ने ही चलवाया था, ठीक है। गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु के बाद दिल्ली की राजगद्दी पर कौन बैठा? गयासुद्दीन तुगलक की जब मृत्यु हो गई थी उसके बाद दिल्ली की गद्दी पर मोहम्मद बिन तुगलक बैठा था। मोहम्मद बिन तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक इसके चाचा थे। अगला देखते हैं हम, मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली की गद्दी पर कब बैठा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1327 ईस्वी को। गाजी मलिक किस वंश का संस्थापक था? तो गाजी मलिक जो है खिलजी वंश के बाद तुगलक वंश की स्थापना किया था। किसने? गाजी मलिक ने। तो ये तुगलक वंश का संस्थापक था, ठीक है, तुगलक वंश का। अगला देखते हैं हम,
खिलजी वंश के अंतिम शासक नसीरुद्दीन खुसरो की हत्या कर मैंने अभी ऊपर बताया, ऊपर वाले क्वेश्चन में, कि गाजी सुल्तान ने तुगलक वंश की स्थापना की थी। तो ये अगला क्वेश्चन भी इसी के थ्रू है। देखिए, खिलजी वंश के अंतिम शासक नसीरुद्दीन खुसरो की हत्या कर गाजी मलिक ने कब तुगलक वंश की स्थापना की थी? तो 8 सितंबर 1320 ईस्वी को, 8 सितंबर 1320 ईस्वी को गाजी मलिक ने तुगलक वंश की स्थापना की थी। ठीक है, हमारा क्या अगला क्वेश्चन देखते हैं। गाजी मलिक या गाजी तुगलक के नाम से भी इसको जानते थे, निम्नलिखित में से किस शासक का वास्तविक नाम था? तो गाजी मलिक जो है, गाजी तुगलक गयासुद्दीन तुगलक ही था। गयासुद्दीन तुगलक ने तुगलक वंश की स्थापना की थी और कुछ ही वर्षों बाद इसको जो है मोहम्मद बिन तुगलक ने इसकी हत्या कर दी। मोहम्मद बिन तुगलक गयासुद्दीन तुगलक का भतीजा था। फिरोजाबाद, हिसार, फतेहाबाद, जौनपुर तथा फिरोजपुर नामक नगर की स्थापना किसने की थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, फिरोजाबाद, हिसार, फतेहाबाद, जौनपुर तथा फिरोजपुर नामक की स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने की थी, ध्यान रखिएगा। ओके, अगला देखते हैं, जौनपुर शहर की स्थापना किसने की थी? ये बहुत बार क्वेश्चन रिपीट होता है और ये सबको पता भी रहता है किसने की थी। जौनपुर शहर की स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने अपने भाई जूना खां की याद में कराया था। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं अगला, निम्न में से किस शहर को सिराजे हिंद के रूप में जाना जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा जौनपुर। निम्न में से किस शहर को सिराजे हिंद के रूप में जाना जाता है? जौनपुर को। दिल्ली के किस सुल्तान ने सैन्य सेवक को वंशानुगत बना दिया? देखिए, सब जितने भी विकल्प हैं इसमें सही का टिक पहले से लग गया है, लेकिन आप लोग ध्यान दीजिए, आप लोग पढ़िए इसको। ठीक है, याद करिए। दिल्ली के किस सुल्तान ने सैन्य सेवक को वंशानुगत बना दिया? वंशानुगत मतलब क्या होता है कि जैसे अगर किसी का बाप सैन्य सेवा में है, अगर उसकी डेथ होती है तो उसका बेटा भी उसी में शामिल हो जाएगा। ठीक है, जैसे अभी भी हमारे सरकारी संस्थानों में है ऐसा सिस्टम, बहुत सी सारी वैकेंसियों में, जैसे रेलवे वगैरह है या टीचर वगैरह है, तो इसमें अगर उसके पिता की मृत्यु हो जाती है तो उनके बच्चों को जॉब दे दी जाती है। ठीक है, देखिए आज हमारा 36 क्वेश्चन है आज का हमारा। निम्न में से किस सुल्तान को अद्धा एवं बिख नामक 2 सिक्के चलाने का श्रेय जाता है? तो इसका भी सही जवाब हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक। ध्यान रखिएगा, फिरोज शाह तुगलक जो है, इसने अद्धा और बिख नामक 2 सिक्के चलाए थे। ठीक है, भू राजस्व की वसूली हेतु भूमि को ठेके पर देने की प्रथा किसने शुरू की? तो इसको भी फिरोज शाह तुगलक ने किया था। देखिए, फिरोज शाह तुगलक एक ऐसा शासक था जिन्होंने अपने राज्य में बहुत सारी योजनाएं चलाई थी। ठीक है, हम नेक्स्ट देखते हैं, हमारा आज का अगला क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत की किस सुल्तान की उत्पत्ति हिंदू माँ से हुई? मतलब कि इसकी माँ हिंदू थी, फिरोज शाह की तुगलक की। जो फिरोज शाह की तुगलक की माँ थी ये हिंदू थी। ठीक है, इसकी उत्पत्ति हिंदू माँ से हुई थी। फिरोज शाह तुगलक की मृत्यु कब हुई थी? तो देखिए, इसका भी सही जवाब हो जाएगा 1388 ईस्वी में। कब हुई थी? 1388 ईस्वी में फिरोज शाह तुगलक की मृत्यु हो गई थी। काफ़ी टाइम शासन किया था। 1388 ईस्वी में फिरोज शाह तुगलक की मृत्यु के बाद दिल्ली सल्तनत का अगला सुल्तान कौन बना? तो ये गयासुद्दीन शाह तुगलक द्वितीय बन गया। ठीक है, गयासुद्दीन शाह तुगलक द्वितीय बन गया। दिल्ली सल्तनत के तुगलक राजवंश का अंतिम शासक निम्नलिखित में से कौन था? देखिए, आईएएस लेवल तक का भी क्वेश्चन ये है। ठीक है, आईएएस में पूछा गया था। दिल्ली सल्तनत के तुगलक राजवंश का अंतिम शासक निम्नलिखित में से कौन था? तो नसीरुद्दीन महमूद। नसीरुद्दीन महमूद। तैमूर ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था, मतलब वहाँ दिल्ली को लूटा था? तो ये था नसीरुद्दीन महमूद के शासनकाल में तैमूर ने दिल्ली को लूटा था। ठीक है, देखिए दोस्तों, आज जो है जितने विकल्प दिए गए हैं सबका सही टिक उस पर टिक हो गया है, तो कृपया आप लोग ध्यान से देखिए, क्वेश्चन को याद करिए, क्योंकि विकल्प में आज सही का आंसर लग गया। ठीक है, देखिए, तैमूर लंग ने किस वर्ष भारत पर आक्रमण किया?
तो इसका भी सही जवाब हो जाएगा 1398 ईस्वी में, 1398 ईस्वी में। ठीक है, अगला देखते हैं, किस राजवंश के अंतर्गत बिजारत का सर्वाधिक विकास हुआ? बिजारत का सर्वाधिक विकास किस राजवंश के अंतर्गत हुआ? तो तुगलक वंश के अंतर्गत, तुगलक वंश, इसका सही जवाब तुगलक हो जाएगा। किस वंश के सुल्तानों ने सबसे अधिक समय तक शासन किया? तो तुगलक वंश जो था, इसके ये इस बार यूपी पीईटी में आया था, यूपी पीईटी जो एग्ज़ाम हुआ था इसमें ये क्वेश्चन आया था कोड के रूप में कि किस वंश के सुल्तानों ने सबसे अधिक समय तक शासन किया था? तो तुगलक वंश इसका सही जवाब हो जाएगा। देखिए, जो हिस्ट्री के क्वेश्चन होते हैं महत्वपूर्ण, ये बार बार रिपीट होते हैं, तो इसको आप लोग बुक से पढ़िए और प्रैक्टिस सेट के रूप में आप इस वीडियो को देखकर आप प्रैक्टिस कर सकते हैं कि कितना क्वेश्चन आपका तैयार हुआ है। तो अगला देखते हैं, आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत में पहली बार सिंचाई के लिए कुएं तथा नहरों का निर्माण किसने कराया था? ये एकदम सिंपल क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में ये भी आया है। तो गयासुद्दीन तुगलक ने। ठीक है, किस सुल्तान द्वारा खालिसा क्षेत्रों में भूमि की नपाई के स्थान पर नस्क या गल्ला बटाई प्रथा को जारी किया? तो इसका भी सही जवाब हो जाएगा गयासुद्दीन तुगलक, गयासुद्दीन इसका सही जवाब हो जाएगा। दिल्ली के किस सुल्तान ने यह नियम बनाया कि किसी एक वर्ष में भू राजस्व में 110 या 111 से अधिक वृद्धि नहीं की जाएगी? तो इसका भी सही जवाब हो जाएगा गयासुद्दीन तुगलक। देखिए, गयासुद्दीन तुगलक, एक चीज़ है, तुगलक वंश में जितने भी राजवंश मतलब जितने भी शासक थे, ये लोग बहुत सी योजनाओं को चालू किए थे, बहुत सी चीज़ों का निर्माण भी कराए थे, तो इसलिए तुगलक वंश हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखिए, महाराज का 49 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सुल्तान राजस्व निर्धारण हेतु भूमि मापन से संबंध नहीं था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा गयासुद्दीन तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक। देखिए, महाराज का अंतिम क्वेश्चन है, बंगाल अभियान विजय के बाद गयासुद्दीन तुगलक ने किसको संदेश भेजा था कि उसके दिल्ली पहुंचने से पूर्व दिल्ली को छोड़ दे? तो गयासुद्दीन तुगलक ने निजामुद्दीन औलिया को ये संदेश भेजा था कि उसके दिल्ली पहुंचने तक वो दिल्ली को छोड़ दे। इसका सही जवाब हो जाएगा निजामुद्दीन औलिया। तो साथियों, आज हम लोगों ने लगभग 50 क्वेश्चन जो हमारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं तुगलक वंश के, उसको हमने डिस्कस किया। पार्ट 1 है ये। कल हमारा अगला पार्ट आएगा, पार्ट 2, जिसमें हम 50 क्वेश्चन और डिस्कस करेंगे। तो इस तरह से हमारे सारे राजवंश के 100 क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट जो होते हैं, जो बार बार आते हैं एग्ज़ाम में, ये क्लियर हो जा रहे हैं। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया है तो आप अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें और चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। तो इसी के साथ हम मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।